और लड़का है, पूरा पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते तो पूरा छोड़ देते थे उसको बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाई को, शंभू को इंसाफ मिले। अगर पुलिस वाले इंसाफ नहीं दे रहे हैं तो वो भूपेंद्र सागर को हम लोग के पास छोड़ दो। वो जो लड़का मारा उसको भी बोलते थे, वो घर पर तोड़ डाला, बोलता तुम लोग सबका मर्डर कर दूंगा। उससे सब बच्चे सब डरते थे। हम लोग अपना इंसाफ कर लेंगे, ना ही मीडिया की जरूरत, ना ही पुलिस वाले की जरूरत। लेकिन ये वही आरोपी रहता था इस घर पे। जो आरोपी है भूपेंद्र, वो गैस सिलेंडर उठाते हैं और सीधा शंभू के सर पर मारते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ मैं नागमणि नायडू और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। सीजी भास्कर की टीम आज पहुंची है दुर्ग के कलेक्टर ऑफिस से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो रास्ते में ही आपको दिखेगा मुंबई वो स्पॉट है जहां पे कल रात 9:30 बजे शंभू उड़िया उर्फ राजा, जिसे घर में राजा कहते हैं लेकिन प्यार से उसे शंभू कहते हैं, शंभू अपने घर में जाने के, अपना गांव जाने के लिए तैयारी हो रहा था और तैयार होकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर बैठा ताकि कुछ खा लूं। और वो निकला, यहाँ पर आया और जो हत्यारा है आरोपी भूपेंद्र, जो हमेशा नशे में डूबा रहता है। आपको बता दूं कि ये वही स्पॉट है जहां पर ये सब बैठकर यहाँ पर अपना खाना वाना कर रहे थे। और जो भूपेंद्र है वो हमेशा नशे में डूबा रहता है और उस समय भी वो नशे में ही था। यहाँ पर वो गुस्से में कुछ बातचीत हुई, जानकारी के मुताबिक यहाँ पर खाने को लेकर बात अनबन हुई, खाने को लेकर दोनों में बातें हो रही थी और इसी बीच बातें लड़ाई में बढ़ गई आगे। और जो आरोपी है भूपेंद्र, वो गैस सिलेंडर उठाते हैं और सीधा शंभू के सर पर मारते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार लगातार सिलेंडर से उसके सर को मारता है, जिससे कि शंभू की जान चली जाती है। आपको बता दूं, यहाँ पर खून से लथपथ, यहाँ पर काफी खून है, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा वहां पर खून निकल चुका है कि ये तय है कि 3 से 4 बार सिलेंडर की वार। और आपको बता दूं कि सिलेंडर जो था वो 15 किलो वाला सिलेंडर था और ये चाइनीज शॉप है जहां पे चाइनीज फूड मिलते हैं खाने पीने का, जो कि रोज एक फूड स्टॉल में लगाया जाता है। वहां से वो आदमी उठाकर, आरोपी जो है वो शंभू के सर पर मारता है। 4 बार मारने के बाद इतना खून यहाँ पर दिख रहा है, इससे समझ ही आता है कि इंसान का तुरंत वहां पर जान जा सकता है। और आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार नशे किए जाते हैं और ये नशा जो है प्रो लेवल का नशा बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिरप जो है, ये सिरप आपको देख के क्या लगता है? ये बच्चों का सिरप है जो सर्दी खांसी के लिए यूज होता है, लेकिन लोग इसे नशे के लिए यूज के मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का ये नशा है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, इससे समझ ही आता है कि जो हम बोलते हैं ड्रग्स और दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये तो बहुत ही कम है। इससे बड़ा ये प्रो लेवल का अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता है कि किस तरीके का नशा यहाँ पे किया जा सकता है। सामने मेडिकल में मिलता है मैडम। और यहाँ पर आसपास वालों का कहना भी है कि यहाँ पर मेडिकल है एक सामने वाला, लोग वहाँ से खरीद कर ये नशा करते हैं। अनइलीगल कि यहाँ पर इस तरीके का नशा होता है। तो मैं बात करूंगी उस मेडिकल वालों से, मेडिकल में जाकर, क्योंकि इस तरीके का जो दवाई है ये बच्चों के लिए होता है और बच्चों के लिए जो दवाई दी जाती है डॉक्टर द्वारा, वो एक पर्ची में लिख कर दी जाती है। तो हम उनसे सवाल करेंगे जो है, आप जुड़े रहिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे इंडिया में बैन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चों के लिए ये दवाई आती है और अगर बैन कर दिए तो बच्चों की तबीयत पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर सीजी भास्कर की टीम पहुंची, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये मेडिकल जो बंद है, अगर ये खुला होता तो सवाल बहुत सारे होते, लेकिन इसे हम खाली नहीं जाने देंगे। वापस सीजी भास्कर की टीम यहाँ पर लौटेगी और जिस दिन भी ये खुली रही उससे सवाल जवाब जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर आसपास वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती या फिर लोग यहाँ पे शिकायत नहीं करते तो ये शायद पता ही नहीं चलता सीजी भास्कर को कि ये दवाई कहाँ से मिल रही है। यहाँ पे नजदीकी, इस बस्ती से नजदीकी यही मेडिकल मिलता है और हर शख्स का यही कहना है कि इसी मेडिकल से इस तरीके के नशे बिक रहे हैं। तो मेडिकल किस वजह से खोले जाते हैं ये आपको भी पता, लेकिन अगर इस तरीके का नशे पे अगर आपका इन्वॉल्वेशन है हर मेडिकल वालों का, तो सतर्क रहिए क्योंकि आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। और लड़का है, पूरा पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते तो पूरा छोड़ देते थे उसको बिल्कुल।
मतलब कभी भी- पहले से भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरे को भी मारने के दोनों भाई ना, बादल सागर भूपेंद्र सागर, कोशिश के मारने के लिए भी कई बार, और पूरा गैस सिलेंडर में पूरा मारा है, बोले पटक पटक के, पाइप में भी मारा है पूरा। बहुत जन थे लेकिन कोई छोड़ाया नहीं उसको पूरा मारने के लिए। कई जन, एक जन का तो मारने का नहीं है, लेकिन कई जन मिल के मारे होंगे तब मार पाए। मतलब इससे पहले अनबन चल रहा था इन लोग के बीच में। हाँ, चल रहा था। ऐसे तो पागल बोलते थे, और पूरा किसी के साथ भी वो उलझ जाता था, वो लड़का पूरा। आपका लड़का नहीं, वो जो सामने वाला मारा है। मारा है वो। अच्छा, मतलब कितने समय से दोनों का अनबन चल रहा था जिसने मारा है जब भूपेंद्र? वो अचानक हुआ बोलते वहीं पर, अचानक। हाँ, अचानक हम लोग गाँव गए थे, मैं उड़ीसा गई थी। किस बात को लेके विवाद हुआ? अब ये तो पता नहीं, वो नाश्ता कर रहे थे, बोले वहाँ चाइनीज पकौड़ा खा रहे थे, बोले वो लड़का कहीं भी घुस के जाकर जबरदस्ती लड़ता है किसी के साथ भी। अच्छा, हाँ, आप लोग घर में नहीं थे? और मेरे लड़का गांव जाने के लिए तैयारी में था, मेरा भांचा खत्म हो गया, मैं भी थी गांव में, सूट बूट में पूरा निकला था, बोला बैठा था वहीं, और वहीं पर मारा है, बोले उसको पीछे से बाहर किया पाइप में, फिर उसके बाद गैस टंकी को पूरा उसको सर में पटक दिया। बोले गैस जो टंकी था वो कितने किलो वाला था? छोटा वाला था, बड़ा वाला था? बड़ा वाला गैस था, 14 चाइनीज। किलो वाला? जी, 15 किलो वाला। वो- कितने समय की घटना है ये? हाँ, 8-9 बजे के बीच बोल रही है, मैं तो नहीं था, मैं इन्हीं लोग बता रहे, पूरा मोहल्ला वाले परेशान है। घर में कौन कौन थे? कोई नहीं थे, उसी को बस छोड़ के गई थी। मैं बोली कल आऊंगी मम्मी, तुम लोग जाओ करके। कमाने वाला कौन कौन है घर पे? अकेले थे वो? मैं तो कमाने वाली एक हूँ, मेरे बेटा भी मेरे को पैसा भी देता था ऐसे, लेकिन मेरे को और कोई नहीं देता, मेरे को कोई पैसा नहीं देता, ना घर कोई नहीं चला था, दोनों माँ बेटे हम लोग पूरा खाते थे कमा के, बस मेरे को पूरा न्याय चाहिए बस। ये जो आपके हाथ में कागज है ये क्या है? ये उसी का आवेदन है। आपने लिखा हुआ है, आपके जी। द्वारा दिया गया है? हाँ, थाना में मैं पहले से दी थी। तो आपको क्या क्या लगता है कि जो आरोपी है भूपेश, भूपेंद्र, तो उसके अलावा और कौन कौन शामिल हो सकता है? और तो कई जन है मैडम, पूरा बहुत जन, रोज आए दिन पूरा उसको बुलाते थे, दोस्ती यारी बोल के बहुत जन है, लेकिन उसके पीछे में बहुत जन है पूरा। नाम तो मैं क्या बोलूं, जिस दिन मैं गांव निकली हूँ, वो लड़का तो दोस्त है, पम्मी नाम के है, यहाँ पोटिया का है, मेरे को मम्मी बोलता है, लेकिन उसके साथ में हूँ माँ बोला, जब था जिसी दिन ये घटना हुआ मैं उसी के साथ हूँ बोला है। वो तो फिर यहाँ नहीं था, बहुत जन आते थे आए दिन पूरा बुलाने, और उसी दिन भी था बोले बहुत डिपो में गोली, पूरा गोली नाशा सब होता है यहाँ डिपो में, पूरा बिजनेस होता है यहाँ सामने में पूरा। देखिए, शंभू उड़िया के घर पे इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे बात हुई है, उनकी वो माता है और बता रही है कि वो, उनका नाम राजा था, प्यार से उसे शंभू कहते थे। इसके बाद भी जब सीजी भास्कर की टीम यहाँ पे पहुंची तो उनकी बहन भी इस बात से थोड़ी नाराज थी कि काफी यहाँ पे मीडिया आई, उनसे सिर्फ बातचीत करके उनका हालचाल जान के वापस चली गई। अब उनकी एक उम्मीद है कि जब अब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके भाई को इंसाफ मिले, लेकिन फिलहाल मैं उनके मुंह से भी सुनना चाहती हूँ कि वो क्या चाहती है और क्या बताना चाहती है अपना आप बीती। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाई को, शंभू को इंसाफ मिले। अगर पुलिस वाले इंसाफ नहीं दे रहे हैं तो वो भूपेंद्र सागर को हम लोग के पास छोड़ दे, हम लोग अपना इंसाफ कर लेंगे। ना ही मीडिया की जरूरत, ना ही पुलिस वाले की जरूरत, बस इतना बोलना चाहती हूँ। तो अभी आप, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप थाने गए, लेकिन थाने गए तो पुलिस वाले लोग हम लोग को कुत्ते जैसे जाने मन, हम लोग कुछ मांगने आए रोटी वोटी भगाते हैं। हम लोग तो अपना दर्द उन लोग के बांटने गए ना, बताने गए। तुम लोग को समझना चाहिए। तो कुत्ते जैसा पूरा मोहल्ले गए थे, सबको भगाए हैं। यहाँ पे नशे का अड्डा मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे हमारी टीम जब पहुंची वहाँ पे काफी डिस्पोजल पीने खाने का अड्डा है वहाँ पे, और यहाँ पे रहने वाले हैं, सामने बस्ती है। आप लोग ने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं बेटी, हम लोग जाते थे थाना, बराबर जाते थे। वो जो लड़का मारा उसको भी बोलते थे, वो घर को तोड़ डाला, बोलता तुम लोग को सबको मर्डर कर दूंगा। उससे सब बच्चे सब डरते थे उससे। अच्छा, वो इतना खतरनाक था कि कुछ पूछो नहीं। कुत्ते तक का मर्डर कर दिया उसने। कुत्ते का भी? हाँ, कुत्ते का भी मर्डर कर दिया उसने। गले थाना में सब जगह जमा करी उसको, फाइल को, उसमें कुछ सुनाई नहीं हुआ। 4 दिन रखे उसको और छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उसका फायदा उठाया, उसका बच्चे को प्राण लिया गैस सिलेंडर पटक के।
खतरा के बनवाए थे, पूरा मोहल्ला वाले दस्तखत करके 15-20 आदमी हैं। पूछ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस थाना जा रहे हैं, 4 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना। और वो लड़के को दिखाओ जो मारा है, अभी गए थे, जो लड़के को दिखाओ जो मारा है। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि वो लड़का है कि नहीं है, उसमें भी नहीं दिखा है। 4 बजे आना, कभी 3 बजे आना बोल रहे हैं, जाने से भगा रहे हैं। और 2 भाई थे, बादल था और भूपेन था। भूपेन मारा, बादल देख के भागा। अभी मतलब जैसे आप पहुंचे थाना में, लेकिन आरोपी आपको वहाँ पे नजर नहीं आया, आपका ये कहना है ना? रात में भी गई थी, मैं 3 बजे आई हूँ। 9 बजे से गई थी, जो 9:30 बजे। नजदीक का कौन सा पुलिस स्टेशन है, क्या नाम? क्या नाम है? कोतवाली थाना। कोतवाली थाना। हाँ, रात में 9 बजे से गई हूँ, 9:30 बजे से जो 3 बजे रात में आई हूँ, लेकिन वो लड़का को मेरे को नहीं दिखा है। अभी भी गई थी, मेरे को नहीं दिखा है। फोटो दिखाए थे, फोटो वोटो मेरे को कुछ नहीं दिखा है। हम लोग को इससे पहले भी जैसे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है भूपेंद्र का, तो इससे पहले तो पुलिस कभी एक्शन नहीं ली उसके ऊपर? कुछ नहीं ली, कभी नहीं ली। उनके साथ हुआ है, उनकी घर की बहू के साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है, बहुत जन के साथ हुआ है। बोल्डर लोग रखे हैं, वो देखो घर, उसका घर आसपास है। हाँ, वो घर है, बोल्डर लोग है। जो लड़का मेरे से झगड़ा करेगा उसके ऊपर वो बोल्डर पटक दूंगा बोल के वो बोल्डर रखे। आज वो बोल्डर के बलदा मेरे भाई के ऊपर सिलेंडर पटका गया, तो पुलिस वाले लोग की गलती है नहीं। बिल्कुल, पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। पहले एक्शन लेना चाहिए था। जब इतना सारा रिपोर्ट किया गया है तो हम लोग क्यों एक्शन लेना चाहिए? मेरे को लगता है भूपेन सागर पुलिस वाले लोग को पैसा पकड़ाता है, इसीलिए हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। और मीडिया लोग आके पूछ के जाते हैं, लेकिन मीडिया लोग भी कुछ नहीं करते। छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, इसके लिए कुछ मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। किसी का मर्डर हो गया तो आ गया सब देखने के लिए, वीडियो करने। और जब पहले से लड़ाई झगड़ा होता था तो ये आके समझौता करता था, अंदर कर देते, उसको पागल खाना में डाल देते या कहीं भी भेज देते। एकांत नहीं होता, हो सकता अभी अगले चल के और होता। ये वही घर है जहां आरोपी भूपेंद्र सागर का घर है, और अगर आप अंदर देखेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि इस हालात में कौन रह सकता है। लेकिन ये वही आरोपी रहता था इस घर पे, जिसे नशे का आदी, जिसको समझ ही नहीं आता था कि कौन सा घर है, कौन सा रहने लायक है। कैमरा पर्सन अंदर जाके भी दिखाएंगे कि क्या हालात है घर के। आस पड़ोस वाले से बातचीत में पता चला कि ये घर ठीक ठाक था, लेकिन 2-3 दिन पहले ही आरोपी ने अपने घर को इस तरीके से किया है कि सीजी भास्कर की टीम अंदर जाने के लिए भी थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस तरीके का घर यहाँ पे बदतर हो चुका है। और आपको उसकी जानकारी दूं अगर आरोपी की, भूपेंद्र सागर की, तो वो अकेले रहता था। उसके माँ बाप नहीं है, पिता गुजर चुके हैं और माँ काफी टाइम से उसे छोड़कर जा चुकी है। और कहीं ना कहीं इसके बर्ताव से ही माँ परेशान होकर निकल चुकी है। आस पड़ोस वालों को इसकी जानकारी नहीं है कि कितने समय से इसकी मम्मी इसको छोड़ चुकी है। लेकिन हालत जो उसके घर की है वो बता रही है कि किस तरीके का वो इंसान था, कि वो अपना घर, अगर वो अपना घर इस तरीके से तोड़ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे का घर तोड़ने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये वही घर है जो भगवान शिव का दिखाया पीपल पेड़ है, और उसके पास में ये मकान है जिसे आसपास लोग वाले कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी घर है। और इस घर के अंदर भी ऐसे नशे होते हैं। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पे फटे और कपड़े निकले हुए हैं, जो कि नशे करने के लिए अपने कपड़े ही निकाल देते हैं। गांजा जैसे नशे होते हैं उसे करने के लिए अपने कपड़े निकाल लेते हैं। इस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम करने के लिए जो है वो नशा मुक्त करने का, वैसे नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखने वाला चीज नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है कथित तौर पे कि नशा अभियान हम चला रहे हैं, युवाओं को नशा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आज भी नशे की ओर युवाओं को ढकेल रही है। तभी तो नशा करके ही ये क्राइम जैसे अपराध कर रहे हैं। ये है शंभू उड़िया का घर। अभी तैयारी यहाँ पर उनको ले जाने की हो रही है। ये है, ये पूरा उनका घर है। जब उनकी जान ली गई, सामने ही जो चाइनीज दुकान है, मुंबई चाइनीज दुकान, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही है।
और जैसे कि परिवारजनों से बात करने पर पता चला कि वो गांव जाने वाले थे, किसी परिजन की बीमारी से जान चली गई थी, इस वजह से वो गांव जाने का परियोजना उनका चल रहा था। और लेकिन उनकी माताजी अकेली गई और उनके भाई को अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर गई थी। पूरी तैयारी, वो कोट वोट पहनकर वहां पर बैठा हुआ था। यहाँ से आप, हमारे कैमरामैन वहां पे दिखाएंगे, यहाँ से खड़े होकर ही वो जो मुंबई वेज चाइनीज दुकान यहाँ से दिख जाता है, वहां पर जाकर वो कुछ पकोड़े खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी जो हत्यारा है, आरोपी भूपेंद्र, जिसका अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं, मोहल्ले वासियों ने भी बताया कि उसका रिकॉर्ड पहले से ही ऐसा था, नशे में ही ये चीजें करता था, हरकतें करता था, मारपीट, गाली गलौज। तो इस तरीके नशे को नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आए दिन नशे की आड़ में हत्या, आरोप और क्राइम किया जा रहा है। इस तरीके का नशा ही एक बढ़ावा दे रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से शंभू की बहन ने अपना दुख सीजी भास्कर के सामने रखा कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, मीडिया आकर यहाँ पर बस वीडियो बनाकर चले जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख रखा है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, ये मैं नहीं वाला तो सवाल कर ही नहीं सकती मिलना या नहीं, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का आरोपी को अगर फिर से छोड़ दिया जाए तो पता नहीं उस गलियों में और कितने लाशें उठेंगी। क्योंकि इस तरीके के खबर के लिए जुड़े रहें सीजी भास्कर के साथ और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।